श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नख सिक उठे सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। आज आचार्य चरण हम सबको समझाने वाले हैं कि सर्वस्व स्वामीजू अर्थात श्री स्वामीजू महाराज ही सर्वस्व हैं और सर्वत्र हैं। श्री स्वामीजू महाराज के अतिरिक्त कुछ अन्य है ही नहीं। और कहा जाए तो अनन्यता को लेकर इस प्रकार के प्रश्न सदैव साधकों के सामने आते हैं कि तुम्हें हर जगह अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए, हर जगह अपने इष्ट को देखो, हर जगह जाना चाहिए, परंतु वह किस स्थिति में और किस प्रकार से जाना चाहिए और देखना चाहिए, उन्हीं सब के ग्रंथियों को सुलझाते हुए आचार्य चरण आज हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले हैं और अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं हम सभी साधकों को कि मोह वांछे सोई करे कुंज बिहारिन बाल तनमन मिल बिहरत सुखे कीने रसिक निहाल। कि मोह वांछित अर्थात श्री बिहारी बिहारिन जो मेरे हृदय में इच्छा, मेरे हृदय में वांछा होती है उसे पूर्ण कर देते हैं और मेरे सुख के लिए अर्थात मुझे सुख देने के लिए, यहाँ पे मुझे से आचार्य चरण स्वयं को कहते हैं कि सहचरी को सुख देने के लिए वह बिहारी बिहारिन सतत लीला करते हैं। और वह दर्शन कब बनता है और ऐसा कब हुआ जब रसिक कीने रसिक निहाल की आचार्य चरण श्री गुरुदेव जो श्री ललित किशोरी देव जू के गुरुदेव हैं श्री स्वामी रसिक देव जू, उन्होंने जब मेरा बिहारी बिहारिन से प्रेम संबंध करा दिया, जब उन्होंने मुझे कंठी तिलक देके रसिक छाप दी और अपने जो सहचरी परिकर है उसमें मिला लिया, तब ऐसी बिहारी बिहारिन ने कृपा की, वह ऐसी लीला करते हैं कि जो मैं कृपा करता हूँ या जो मेरे हृदय में इच्छा होती है उसे तुरंत प्रकट कर देते हैं, वह तुरंत करने लगते हैं। अब यहाँ पर हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि जब बिहारी बिहारिन हर इच्छा पूरी कर देते हैं जो हृदय में उठती है, तो फिर हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं उन्हें वह पूरा क्यों नहीं करते, क्यों हमारी समस्त कामनाओं को पूरा क्यों नहीं कर देते। जब आचार्य चरण कह रहे हैं कि मोह वांछी सोई करें कुंज बिहारिन बाल, कि जो मेरी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते हैं, तो फिर हमारी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं करते। क्योंकि हम अधिकांश आधा सिद्धांत समझते हैं और आधी चर्चा सुनकर छोड़ देते हैं और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए हमें समझना होगा कि हम अपने मतलब की बात को ना सुन के बल्कि उसमें जो गहराई में आचार्यों ने वर्णन किया है उसे भी समझे। यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं कीने रसिक निहाल, कि गुरुदेव जी ने जब मुझे कंठी प्रदान की, जब मेरा प्रेम संबंध बिहारी बिहारिन से कराया तो मुझे निहाल कर दिया। अब यहाँ पे निहाल का क्या तात्पर्य है। निहाल में सबसे पहले आती है कि हमारी शरणागति श्री स्वामीजू महाराज के चरणों में पुष्ट हो। वह कैसे होगी, जिसमें श्री स्वामीजू महाराज ने प्रथम ही अष्टादश सिद्धांत में कहा कि ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत हो हरी, कि जिस प्रकार से बिहारी बिहारिन हमें रखना चाहें वैसे ही हम रहें, उसी प्रकार से हम रहें और अपने गुरु की और इष्ट की सेवा करें, जिसके लिए श्री स्वामी भगवत सिद्धदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि रुचिले सुच सेवा करे सेवक कहिए सोए तनमन धन अर्पण करे रहे आपनो खोए, रहे आपनो खोए द्रवै तब हरि गुरुदेवा, अन मांग्यो सब मिले गुण गुण जाने भेवा, संचित क्रिया प्रारब्ध कर्म दुख जाई सबे मुचि, भगवत रसिक कहाय क्रिया त्यागे अपनी रुचि। कि हमें जब गुरुदेव ने हमारे पे कृपा की, जब हमारा वह प्रेम संबंध कराया, तो हमारा सब प्रथम जो धर्म है वह क्या है कि रुचिले सुच सेवा करे सेवक कहिए सोई, कि अपने इष्ट की रुचि के अनुसार, अपने बिहारी बिहारिन और स्वामी जी की रुचि के अनुसार हम अपने इष्ट की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें और उसमें भी तन मन धन अर्पण करे रहे आपनो कोई, कि अपना तन मन धन सब कुछ अपने इष्ट और अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके अपनापन मिटा दें, अर्थात जो मैं कर रहा हूँ ये कर्तापन मिटा दें। क्योंकि जब वह कर्तापन मिटा देंगे तब वह कृपा होगी, जिसके लिए आचार्य चरण ने कहा कि कीने रसिक निहाल। वह कृपा कौन सी, जब अपनापन मिटा देंगे तो कहते हैं रहे आपनो खोए, जब अपनापन खो गया तब द्रवै तब हरि गुरुदेवा, तब हरि और गुरु अर्थात श्री स्वामीजू महाराज जो साक्षात गुरुदेव हैं
वह द्रवेंगे, अर्थात उनकी कृपा प्राप्त होगी। और जब उनकी कृपा प्राप्त होगी तब क्या होगा? अन्न मांग्यो मिले गुण गुण जाने भेवा, कि जो तुम्हारा अन्न मांगा है, जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, वह दिव्य सुख से तुम सुखी हो जाओगे और प्रिया प्रीतम के गुण रसो रहस्य को जान जाओगे। उस रस रहस्य की रस चर्चा तुम्हारे अंदर खुद प्रकट होने लगेगी। परंतु वह रस चर्चा, वह रस प्रकट होने से पूर्व हमें सिद्धांत पे चलना होगा और सिद्धांत को समझना होगा। इस प्रकार जब सिद्धांत को समझोगे तब वह स्थिति आएगी जिसको आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी आज के सिद्धांत में कह रहे हैं कि मोह वांछी सोई करें कुंज बिहारिन बाल, कि वह जो जो इच्छा करते हैं वह श्री कुंज बिहारी बिहारिणी जी करने लगते हैं। परंतु उससे पूर्व हमें सिद्धांत पे चलकर अपनी शरणागति को पुष्ट करना होगा। और जब वह शरणागति पुष्ट होगी तब हमें वह स्थिति प्राप्त होगी कि जो हम इच्छा करेंगे वही श्री कुंज बिहारी बिहारिणी जी करने लगेंगे और वही इच्छा हमारी पूर्ण होने लगेगी जो हम चाहेंगे। इस प्रकार आचार्य चरण शरणागति को पुष्ट करते हुए आगे वर्णन करते हैं कि सर्वत्र स्वामी जी महाराज कैसे, उनका कैसे दर्शन होगा। कि श्री हरि दास हैं, श्री हरि संग, श्री हरि कुंज सुहाग निधि, श्री हरि केली अभंग। कि श्री हरि कौन है? जो सबका आकर्षण करने वाले हैं, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो अति कृपावह हैं, वह कौन है? साक्षात श्री स्वामी जी महाराज ही श्री हरि हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य चरण ने पूर्व में भी बताया एक बार कि श्री हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण, और जो समझे या संधि को सो ही रसिक सुजान। कि श्री हरिदास हैं। श्री हरि कौन है? श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। और श्री हरिदास कौन है? श्री हरि के निज प्राण। जैसे किसी के प्राण, हम लोग साधारण प्रेम में जब कहते हैं कि तुम हमारे प्राण स्वरूप हो, ऐसे श्री हरि के जो प्राण स्वरूप है वह कौन है? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। और जो समझे या संधि को, और जो इस प्रकार इस संधि को समझ जाता है गुरु कृपा से, आचार्यों की कृपा से, वही रसिक है। कि जो समझे या संधि को सोई रसिक सुजान। तो इस प्रकार से सब प्रथम आचार्य चरण संकेत देते हैं कि श्री हरिदास हैं, श्री हरि संग, कि श्री हरि ही श्री स्वामी जी महाराज हैं। और श्री हरि कुंज सुहाग निधि, श्री हरि केली अभंग, कि जो सुहाग की निधि अर्थात जो प्रिया प्रीतम का अखंड नित्य विहार है, जो अखंड सुहाग है, वह जो केली विलास चल रहा है, जो दिव्य केली प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, वह कौन है? वह श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। उनके अतिरिक्त कोई अन्य है ही नहीं। और यही अनन्यता की पहली सीढ़ी है जिसे आचार्य चरण समझाते हैं कि बिहारी बिहारिन दो अवश्य हैं परंतु मूल में एक ही हैं। जैसे एक वृक्ष का मूल होता है, उसमें से दो तने निकलते हैं और उनसे संपूर्ण वृक्ष में टहनियाँ, पत्ते, पुष्प, फल इत्यादि लगते हैं। तो उसी प्रकार जो मूल में है वह श्री स्वामी जी महाराज हैं और वही दो रूप में विभक्त होकर वही लीला कर रहे हैं बिहारी बिहारिन के रूप में, और वही सुहाग निधि हैं। इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज की सर्वत्रता का बोध कराते हुए आचार्य चरण आगे वर्णित करते हैं और कहते हैं, श्री हरि सेठ सुहावनी, श्री हरि भूमि सुरंग, श्री हरि निधवन राज हैं गौर श्याम के रंग। अर्थात श्री हरि सेठ सुहावनी। अब यहाँ पे आचार्य चरण ने बड़ा मतलब कहा जाए तो एक उलझा सा भी दिया, परंतु उसे सुलझ कौन सकता है? जो बड़े ध्यान से इस पदों को श्रवण करे, बड़े ध्यान से इनमें अध्ययन करे, तब वह रस रहस्य उसमें प्रकट होता है। जहाँ प्रथम आचार्य चरण कहते हैं कि श्री हरिदास हैं, परंतु आगे वर्णन किया श्री हरि सेज सुहावनी। अब यहाँ पे हमें समझना होगा साधकों को कि श्री हरि सेज सुहावनी, जो श्री हरि कहा है वह श्री हरि कोई और नहीं। मूल में ही जब दर्शा दिया कि श्री स्वामी जी महाराज ही हैं, तो यहाँ पे हमें समझना होगा जो श्री हरि कह के संबोधन किया है वह श्री हरिदास अर्थात श्री स्वामी जी के लिए ही किया है कि श्री हरि सेज सुहावनी, की जो प्रिया प्रीतम की सुहावनी सेज है वह क्या है? श्री स्वामी जी महाराज है, ललिता महारानी है। श्री हरि भूमि सुरंग, की वह भूमि जो नित्य विहार की भूमि है, नित्य वृंदावन की दिव्य भूमि है, वह भूमि भी कोई और नहीं, वह भी श्री स्वामी जी महाराज हैं। और उस भूमि पर जो सुख सेज बिहारी बिहारिन की विलास कर रहे हैं जिस सुख सेज पर, वह सेज भी कोई और नहीं, श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। वह कैसे?
कि कहा भोजन शयन बिहार करें ललता की गोदी, कि जब श्री बिहारी बिहारिन ललता महारानी की गोद में ही भोजन शयन बिहार करते हैं तो वे सेज स्वरूप श्री बिहारी बिहारिन की ललता महारानी ही उस सेज का रूप धारण कर लेती हैं, उस सेज पर बिहारी बिहारिन बिलासते हैं, उस केली को करते हैं। तो इसलिए कहा श्री हरि सेज सुहावनी, श्री हरि भूमि सुरंग, श्री हरि निधवन राज है गौर श्याम के रंग। और जो निधवन राज है, जो बिहारी बिहारिन के रंग को सदैव प्रेम में डुबोया रहता है, उनके प्रेम रूपी रंग को और रंग में डाल के उसे और गहरा कर देता है, ऐसा श्री निधवन राज जो निधवन की अथाह निधि है, जिसकी प्रशंसा में आचार्य चरण ने पूर्व में वर्णित करके कहा कि श्री निधवन रस की खान है शोभा परम अपार, काम के लिए बरसत रहे निर्वध नित्य बिहार। कि जो निधवन राज है वह क्या है, शोभा की अथाह खान है, निधवन रस की खान है और शोभा जिसकी अपार है, जिसका कोई पार नहीं है, और जहाँ पर प्रिया प्रीतम की दिव्य केली सदैव बरसती रहती है। ऐसे श्री निधवन राज की महिमा का, श्री निधवन राज का स्वरूप क्या है, वह श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं, आचार्य चरण बताते हैं कि श्री हरि निधवन राज हैं, कि श्री हरि अर्थात श्री स्वामी जी महाराज ही निधवन राज स्वरूप हैं और गौर श्याम के रंग, जो गौर श्याम अर्थात बिहारी बिहारिन को सदैव प्रेम रंग में रंगाकर केली परायण रखते हैं। इस प्रकार से आचार्य चरण बताते हुए आगे वर्णित करते हुए कहते हैं कि श्री हरि वृंदा विपिन नित्य, श्री हरि जमुना पानी, श्री हरि लाड़ लड़ाई कुंज बिहारिन रानी। कि जो श्री वृंदावन है, जो श्री धाम वृंदावन नित्य है, वह कौन है, वह भी कोई और नहीं श्री हरि ही है, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी वृंदावन में उस वृंदावन स्वरूप, और श्री यमुना जी कौन है, वह भी कोई और नहीं, साक्षात श्री स्वामी जी महाराज हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य चरण अपनी वाणी में इस बात को अंकित करते हैं, इस बात को कहते हैं कि श्री हरि जमुना पानी और श्री हरि लाड़ लड़ाई वही कुंज बिहारिन रानी। और श्री बिहारिनी जो अर्थात हैं वह किसे लाड़ लड़ा रही हैं, श्री ललता महारानी, अर्थात जो ललता महारानी सेवा परायण है, जो लीला कर रही है, वह किसके लिए, श्री बिहारी बिहारिन के लिए। क्यों? जो कछु होत बिहार में उदय होए ही आन, जैसे अनुभव मोर हो मेघन सो पहचान। कि जो कुछ बिहार में बिहारी बिहारिन इच्छा प्रकट करते हैं, ललता महारानी से तुरंत प्रत्यक्ष में प्रकट कर देती हैं, अर्थात उनकी इच्छा होती है और वहां ललता महारानी प्रत्यक्ष वह सेवा उपस्थित कर देती हैं। तो वह किसके लिए सेवा उपस्थित करती हैं, श्री बिहारी बिहारिन के लिए। और बिहारी बिहारिन किसे लाड़ लड़ाते हैं, किसके सुख के लिए विलास करते हैं, उनका अपना सुख है ही नहीं, वह किसके लिए विलास कर रहे हैं, जिसके लिए आचार्य चरण ने कहा कि श्री हरि लाड़ लड़ा वही श्री कुंज बिहारिन रानी। कि श्री हरि अर्थात श्री स्वामी जी महाराज को बिहारी बिहारिन लाड़ लड़ाते हुए सदा काल सेवन करते हैं और सदा उस रस को विलासते हैं। तो इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज की सर्वत्रता का बोध कराते हुए श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी वर्णित करते हुए कहते हैं, और श्री गुरुदेव जी भी अपनी वाणी में इसे बड़ा ही गहराई के साथ बताते हैं, अर्थात बड़े ही डीपली जाकर समझाते हैं हम साधकों को, जिससे हमें उनके भेद, उनके रूप का भेद समझ में आ जाए। तो आचार्य चरण श्री गुरुदेव जी अपनी वाणी में वर्णित करके क्या कहते हैं कि एक ही रूप अनूप विराजत, एक ही ये रस बैस तिहारी। कि वह एक ही हैं परंतु अनेक रूप, अर्थात सहचरी बिहारी बिहारिन और रसिकों के रूप में प्रकट हो गए सिर्फ लीला करने के लिए। और एक ही ये रस बैस तिहारी, और एक ही रस सबके हृदय में विलास रहा है, किसका, बिहारी बिहारिन को सुख देने का, बिहारी बिहारिन के हृदय में ललता महारानी को सुख देने, अर्थात नित्य बिहार रूपी जो सुख है वही सबके हृदय में एक ही रस ठहरा हुआ, एक ही रूप है सुरस का। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि एक ही रूप अनूप विराजत, एक ही ये रस बैस तिहारी, एक ही प्राण समान सखी बपू खेलत द्वैद्रग दृष्टि निहारी। कि जो दृष्टि से हमें दर्शन हो रहे हैं दो, वह कोई और नहीं, एक ही है, जो बिहारी बिहारिन दो लीला कर रहे हैं। और ललता महारानी गोद में बैठ के हमें जो तीन का दर्शन हो रहा है वह कोई और नहीं। जिस प्रकार दो नेत्रों से यदि हम देखें तो हमें एक ही वस्तु दिखाई देती है, दोनों कानों से यदि हम सुने तो हमें एक ही बात सुनाई देती है, उसी प्रकार बिहारी बिहारिन जो दो नेत्र हैं, यदि उन नेत्रों से दर्शन किया जाए तो एक श्री स्वामी जी महाराज का ही दर्शन होता है। इस बात को हमें बड़े गहराई के साथ अपने हृदय में
दृढ़ता से धारण करना होगा। कि यहाँ पे आचार्य चरण कह रहे हैं एक ही प्राण समान सखी, कि एक ही प्राण है, एक ही प्राण समान सखी, बपु खेलत द्वै दृग दृष्टि निहारी। कि दो दृष्टि से जो एक दर्शन होगा, बिहारी बिहारिन की दृष्टि से जो दर्शन होगा, वह श्री स्वामी जी महाराज ही होंगे, कोई अन्य नहीं होगा। क्योंकि मूल में श्री स्वामी जी महाराज हैं, श्री हरिदास हैं, कि हरि से समस्त तत्व हैं, परंतु श्री हरि भी कौन है? श्री स्वामी जी महाराज ही हैं, और श्री हरि के निज प्राण स्वरूप हैं, वह श्री स्वामी जी महाराज हैं। तो इस प्रकार आचार्य चरण बताते हैं एक ही प्राण समान सखी, बपु खेलत द्वै दृग दृष्टि निहारी। और आगे बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए आचार्य चरण कहते हैं स्वामिनी श्याम अनन्य भजें, भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी। कि स्वामिनी अर्थात श्री बिहारिणी जू और श्याम अर्थात श्री बिहारी जू, ये बात जो स्वामी जू के जन हैं, जो रसिक हैं, उनके हृदय में तो ठहरेगी, परंतु अधिकांश लोगों का इस बात को सुनकर शायद हो सकता है मन घूम जाए या मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे। क्यों? यहाँ पे आचार्य चरण शुद्ध अपनी वाणी में लिखते हुए कहते हैं स्वामिनी श्याम अनन्य भजें। कि श्री स्वामिनी अर्थात श्री बिहारिणी जू और श्याम अर्थात श्री बिहारी जू, वह भी अनन्य रूप से श्री किसका भजन कर रहे हैं? श्री स्वामी जी महाराज का, अर्थात श्री ललिता महारानी का। अब यहाँ पर सोचने वाली और विचार करने वाली बात है कि स्वामिनी श्याम अनन्य भजें, भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी। और जिसके हृदय से ये भ्रम दूर हो गया कि श्री हरि कोई और नहीं, श्री स्वामी जी महाराज हैं, और सदा काल से उस नित्य विहार में श्री बिहारी बिहारिन भी श्री स्वामी जी महाराज का ही भजन कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत सिद्धदेव जी ने भी कहा कि है सुखदानी परी यह बानी, पिए जल श्री हरिदास के हाथ ना। कि वह सुखदान जो सबको सुख का दान करने वाले हैं, वह भी श्री स्वामी जी महाराज को के हाथ से सदैव उस केली का पारायण करते हैं, उस रस का पान करते हैं। और यहाँ पे गुरुदेव जी कह रहे हैं स्वामिनी श्याम अनन्य भजे, कि जहाँ पर स्थिति इस व्रत की ये है कि स्वयं बिहारी बिहारिन भी अनन्य भाव से श्री स्वामी जी का ही सेवन कर रहे हैं, श्री स्वामी जी महाराज के अंगीकार होकर श्री स्वामी जी महाराज के साथ ही उस रस को विलास रहे हैं। तो जो साधक हैं, जो रसिक हैं, वह क्यों ना श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य हों। जब हमें अनन्यता की ये चरम सीमा समझ में आएगी, तब हमें वह सर्वत्र श्री स्वामी जी महाराज हैं इस बात का बोध होगा, और वह रस जब हमारे अंदर दृढ़ होगा तो हमें पता चलेगा कि पूर्ण प्रेम क्या है। और जब वह पूर्ण प्रेम हमारे हृदय में उदय होगा तो हमें अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता रह भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा हृदय ही स्वीकार नहीं कर पाएगा। और यदि जाना भी पड़ा तो सिद्धांत हमारे अंदर इतना दृढ़ हो चुका होगा कि हमें सर्वत्र अपने स्वामी जी का दर्शन होगा। परंतु जब तक सिद्धांत दृढ़ ना हो तब तक प्रयास करें कि हम निरंतर चर्चा श्रवण करें, नाम जाप करें। क्योंकि यहाँ पे आचार्य चरण कहते हैं स्वामिनी श्याम अनन्य भजें, ब्रह्म दूर कियो तिनकी बलिहारी। कि सदा काल से श्री बिहारी बिहारिन भी श्री स्वामी जी महाराज का ही भजन कर रहे हैं। और अंतिम पंक्ति में आचार्य चरण कहते हैं श्री बिहारी दास के भेद नहीं, श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी। कि जो बिहारी दास हैं अर्थात श्री स्वामी जी महाराज श्री बिहारी बिहारिणी जी के जो दास हो चुके हैं, जो अनन्य दास हो चुके हैं, उनके लिए तो ये अभेद हो चुका है कि बिहारी जी और स्वामी जी महाराज दो हैं। और शायद आज इस सिद्धांत को श्रवण करके हमारे हृदय में भी ये सिद्धांत ठहर सके, हमारे हृदय में भी ये रस चर्चा ठहर सके, और हमारे हृदय से भी ये भेद मिट जाए आचार्य वाणी की कृपा से कि बिहारी जी और स्वामी जी दो नहीं, वह तो दो बिहारी बिहारिन के नेत्रों से जो एक दर्शन हो रहा है वह श्री स्वामी जी महाराज हैं। और इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं श्री बिहारिन दास के भेद नहीं, श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी। कि हरिदास और बिहारी जी अर्थात बिहारी जी और स्वामी जी दो हैं ही नहीं, ये एक ही हैं। परंतु जब ये एक हैं तो हमें भी एक के ही आश्रित होना है, दो के आश्रित नहीं होना। जहाँ पर हमारे जीवन में किसी अन्य का एक भी आश्रय शेष बचेगा तब तक वह अनन्यता पूर्ण नहीं होगी, और जब तक वह अनन्यता पूर्ण नहीं होगी तब तक प्रथम सिद्धांत ही कैसे उतरेगा, ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रही तो हरि। और जब तक ये सिद्धांत ना उतरा तब तक वह स्थिति कैसे बनेगी, जिसके लिए आचार्य चरण ने प्रथम में कहा कि मोई बांछी सोई करें कुंज बिहारिन लाल।
कि जो मेरी इच्छा होती है वही श्री बिहारी बिहारी करने लगते हैं, परंतु यह होगा कब? जब हम सिद्धांतों पे चलेंगे, जब हम सिद्धांतों के माध्यम से दृढ़ होंगे और उस भेद को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार आचार्य चरण सब भेदों को बताते हुए हम साधकों को आज की चर्चा के माध्यम से सर्वत्र श्री स्वामी जी महाराज की बोध कराते हैं इस विषय का। और विश्वास है कि आप लोगों को आज की चर्चा के माध्यम से ये भेद समझ में आ गया होगा। इसी सब के साथ आज की चर्चा को हो सके और आज की नहीं जितना हो सके चर्चा को रिपीट कर करके सुना करें और पिछली पूर्व के सत्संग की चर्चा या जो भी चर्चा आपको श्रवण करने को मिले उसे सुने, नित्य सुने और उस पर विचार करें, एक एक पद में डूबने का प्रयास करें, क्योंकि दास जितना डूब पाता है, जितना श्री स्वामी जी महाराज कृपा करते हैं, उतनी चर्चा आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के मध्य कर पाता है। परंतु जब आप लोग इन पदों में डूबेंगे, इस चर्चा में डूबेंगे, तो आप जो चिंतन करेंगे हो सकता है आप मुझसे भी ज्यादा कीमती मोती या मुझसे भी ज्यादा गहरे उनके अर्थ समझ पाएं और स्वामी जी महाराज कृपा करें कि यहाँ पर कोई भी शिष्य न रहे, सब गुरु हो जाएं, क्योंकि करिए अपनों आप बराबर, प्राण आधार है पी को, मोए भरोसो स्वामी जी को। स्वामी जी महाराज ने जिसको छू लिया, जिसका स्पर्श कर लिया, वह तो श्री स्वामी जी के समान हो गया। यहाँ पर ये रसरीति वह है जहाँ पे ऊंच नीच का भेद नहीं है, यहाँ तो सभी सहचरी हैं, सभी श्री बिहारी बिहारी के दास हैं। इसी सब के साथ श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में दृढ़ अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।